आशीर्वादी हो। वापस और एक बार प्रभु के नाम में ऐसा इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने एक बड़ा अवसर दिया। अलग अलग घरों से आपका बहुमूल्य समय निकाल के हमारे साथ जोड़ा हुआ हर एक भाई बहन को प्रभु के नाम में धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले हफ्ता हमने यीशु मसीह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लेम्स, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दावे, शुरुआत में हम बोला यीशु उनके बारे में क्या बोला। यीशु यदि कुछ बोला है तो हम उनके बारे में बोल सकते हैं। हम अनुमान करके कुछ बोलने का अधिकार हमको नहीं है। तो यीशु अपने बारे में ऐसा कुछ दावा नहीं किया, हमको भी कुछ बोलने का अधिकार और अनुमति नहीं है। फिर अद्भुत बातें हैं, यीशु जब इधर था अपने बारे में दुनिया में कोई भी मनुष्य आज तक बोला नहीं है, ऐसा कुछ बातें बोला है। बोलने का कारण है he was an extraordinary person making extraordinary claims। एक असाधारण व्यक्ति असाधारण दावाएं किया। साधारण व्यक्ति असाधारण दावा किया तो उसमें कुछ तकलीफ है। ये ऐसा नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति असाधारण दावाएं किया। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स। पिछले हफ्ता हमने देखा यीशु का डायरेक्ट क्लेम्स, यीशु का प्रत्यक्ष दावा है। यीशु अपने बारे में क्या बोला? यीशु बोला मैं अनंत काल से स्वर्ग में था। यीशु बोला मैं स्वर्ग से हूं। यीशु बोला मैं और मेरा पिता एक है। जो मुझको देखा है वो ईश्वर को देखा है। आदि दावाएं यीशु किया है। साथ साथ इनडायरेक्ट क्लेम्स, अप्रत्यक्ष दावाएं, उनमें से दो हमने देखा था। एक है यीशु पाप का क्षमा दिया। उधर खड़े हुए लोग पूछा मरकुस 2 अध्याय में, ईश्वर सिवाय कौन पाप का क्षमा दे सकता है? उधर जो धार्मिक लोग, यहूदी धर्म का लोग खड़े थे, उनको मालूम हो गया ये ईश्वर ही कर सकते हैं। पाप का क्षमा देने का अधिकार ईश्वर को ही है, कोई मनुष्य को दिया नहीं है। इसलिए यीशु पापों का क्षमा देके दावा किया मैं ईश्वर हूं। यीशु बोला मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी में पाप का क्षमा देने का अधिकार दिया है। इसलिए यीशु का एक अप्रत्यक्ष दावा था, पाप का क्षमा के द्वारा उनका ईश्वरत्व को प्रकट किया। पहला बात। दूसरा हमने देखा यीशु आराधना स्वीकार किया। शैतान उसको परीक्षा करने के लिए आया। मत्ती का सुवार्ता अध्याय 4 में यीशु उनको बोला ईश्वर सिवाय दूसरा किसी का आराधना नहीं करने का, ऐसा लिखा है। ऐसा दावा किया था, ऐसा बोला था। रूस यीशु
आराधना स्वीकार किया। इसलिए ये दूसरा दावा है, इनडायरेक्ट दावा है, वो ईश्वर है। तीसरा है, यीशु जब इधर था, यूहन्ना 8 का 36 में, जॉन 8:36, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और ये, तुम में से कौन मुझको पाप के बारे में याद दे सकता है? हाँ, इधर जो लिखा है वो गलत है। जी जी। 846 अंकल। हाँ, थैंक यू। 8:46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? ओके, तुम में से कौन मुझको पाप के बारे में याद दिला सकता है? ओके, विच ऑफ यू कैन कन्विंस मी ऑफ सिन? यदि हम में से कोई, हम कितना भी आदमी को, हमें अच्छी तरह जानने वाले लोगों के सामने खड़े होके हम ऐसा पूछेंगे तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? चले, उधर सब लोग चुप हो गया, उनके जीवन में कोई भी पाप देख नहीं सकता था, देखने को नहीं मिला। 33 साल इस जगत में पाप के बिना जिया हुआ एक ही पवित्र व्यक्ति हमारा प्रभु यीशु मसीह। हम सब जानते हैं इस जगत में पाप करने के बिना जीना कितना कठिन है। सारे हमारे आंखों के सामने हमें परीक्षा में डालने वाला, पाप में डालने वाला बहुत बातें हैं। इसके बीच में यीशु एक पवित्र जीवन जिया, पाप रहित जीवन। यीशु ईश्वर है, इसलिए यीशु को पाप के ऊपर पूरा विजय पाके जीत पाए। ये तीसरा कारण। 14 दावा है, यीशु मरे हुए लोगों को जिलाया। ये क्या बताता है? ईश्वर को ही जीवन दे सकता है। यीशु को वापस जीवन देने का अधिकार है। ये यीशु प्रकट किया। ईश्वर का अधिकार है, जीवन को लेना देना है, दोनों ईश्वर के हाथों में। इसलिए यीशु ये प्रकट किया, ये ईश्वर है, क्योंकि मरे हुए लोगों को जिलाया। लाजरस के बारे में समझ लो, उधर 4 दिन के बाद यीशु जब पहुंचा, लाजर का शरीर का हालत क्या था? यीशु उधर खड़े होके उनको बुलाया, लाजरस बाहर आओ। हम जानते हैं परिणाम क्या निकला। बीमार होने से पहले लाजरस जो हालत में था, जो शरीर बीमार होने से पहले अपना था, उस शरीर में वो वापस जिंदा होके आया। ये यीशु प्रकट किया, यीशु ईश्वर। और यीशु का हर एक चमत्कार, यीशु चमत्कार करने के लिए चमत्कार नहीं किया, अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए नहीं था। यीशु चाहता था हर एक चमत्कार के द्वारा लोगों को मालूम पड़े, ये केवल एक मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य से ऐसा बातें कर नहीं सकता है। इसलिए यीशु चमत्कार किया। इसलिए हर एक चमत्कार एक दावा था, मैं ईश्वर हूं। यीशु इस चमत्कारों के द्वारा ये अप्रत्यक्ष दावा उनका ईश्वरत्व के बारे में करता था। और यीशु साथ साथ बोला, एक दिन इधर वापस आके सारे लोगों को न्याय करेगा।
मत्ती का सुवार्ता 25 का 31 में हम पढ़ते हैं, जब मनुष्य का पुत्र अपना महिमा में आएगा, उनका महिमा का सिंहासन में बैठेंगे, सारे लोगों को उनके सामने इकट्ठा करके न्याय करने वाला। इसलिए आने वाला न्यायाधीश है यीशु मसीह। ये भी यीशु दावा किया। चलिए, ये सब यीशु मसीह का इनडायरेक्ट दावा है, अप्रत्यक्ष दावाएं, इनडायरेक्ट क्लेम्स। आज हम देखने वाले हैं डायरेक्ट क्लेम्स के साथ 7 मैं हूं, आई एम। प्रत्यक्ष दावों में 7 ऐसा दावाएं हैं। यूहन्ना का सुवार्ता में यीशु कहता है मैं हूं। इस डायरेक्ट क्लेम्स आई एम के बारे में बताया हुआ 7 दावाएं हम देखेंगे। सब यूहन्ना का सुवार्ता में है। आपका बाइबल खुला रखिए। यदि आपको ये 7 दावाएं, आई एम दावाएं, मैं हूं ये दावाएं मालूम नहीं है तो आप नोट करिए। पहला है यूहन्ना का सुवार्ता 6 का 51, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5:51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु इधर इस अध्याय में 3 बार बोला मैं जीवन का रोटी हूं। इधर का भूमिका आपको मालूम है। 5 रोटी से 5000 लोगों को, पुरुषों को और उनका परिवारों को तृप्त करने के बाद, केवल खिलाया नहीं है, सबको तृप्त करने के बाद यीशु उनको बोला तुम्हारा शारीरिक भूख मिटाने के लिए तुम रोटी खाया, इसी प्रकार तुम्हारा आत्मिक भूख मिटाने के लिए मुझको तुम्हारे अंदर स्वीकार करना पड़ेगा। जैसा रोटी हमारे अंदर शारीरिक भूख मिटाने के लिए हम स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मिक भूख मिटाने के लिए हमको यीशु मसीह को अंदर लेना पड़ेगा। रोटी देखने से भूख नहीं मिटेगा, हमको मालूम है। रोटी के बारे में बहुत कुछ बोलने के बारे में, ये सबसे अच्छा गेहूं है और मार्केट में इसका प्राइस इतना है, और हम बहुत घी डाल के बनाया है, एकदम टेस्टी है, ये सब बोलेगा तो आपके मुंह में पानी आएगा, आपका पेट भर जाएगा नहीं, आपका भूख मिटेगा नहीं। भूख मिटना है तो जहां ये रोटी पहुंचना है उधर पहुंचना है। इसी प्रकार यीशु बोल रहे हैं तुम सब आत्मिक भूखे हैं, तुम्हारे अंदर ईश्वर के लिए भूख है। इसको मिटाने के लिए जैसा रोटी आपका शारीरिक भूख मिटाते हैं, वैसा आपका आत्मिक भूख मिटाने के लिए मुझको अंदर लेना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा। यहूदी लोग बहुत नाराज हो गया। उस समय तक बहुत लोग उधर खड़े होके बोलता था हम यीशु के पीछे जाएंगे, उनमें से बहुत लोग चला गया। ये कितना कठिन बात बोल रहा है, लोग समझने के लिए तैयार। उन लोग बोलना था प्रभु को हमको पूरा समझ में नहीं आया, हम इसके बारे में और थोड़ा समझदार होना चाहता है, हमको और थोड़ा सिखाइए, ऐसा बोलना था। ये बोलने के बदले में नाराज होके चला गया। आज भी ऐसा बहुत क्रिश्चियन लोग है, दूसरे लोग भी है, यीशु के बारे में बहुत जानकारी पाया,
यीशु के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा गाना बार बार गाते हैं, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है। फिर बोलेंगे यीशु ये दिया वो दिया, सब बोलेंगे। तो यीशु को ऐसा बोल के आपको आपसे दूर नहीं रख सकता है। यीशु आपके अंदर आना चाहते हैं, आपका जीवन को चलाना चाहते हैं, आपका जीवन को अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं। इसलिए हम सब आत्मिक भूख में हैं। यीशु जब बोला मैं जीवन का रोटी हूं, तुम मुझको तुम्हारे अंदर लेना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है, जैसा शारीरिक भूख के बारे में हम जानते हैं, मनुष्यों के अंदर एक आत्मिक भूख है। देखो, बीमार होने के कारण भूख मिट गया होगा, खत्म हो गया होगा, खाना खाने का मन नहीं होगा। इसी प्रकार लोगों का बीमारी है, पाप का बीमारी आपका आत्मिक भूख को खत्म किया होगा। और दिन में से आपका आत्मिक भूख को भी बढ़ाना है। यही भूख वापस नहीं आया तो मरण निश्चय है। आत्मिक जीवन में भी ऐसा है। चलिए, आपका आत्मिक भूख एक दिन प्रभु को स्वीकार करके आपने मिटाया, इसको पक्का करना, पक्का करना। आपका आत्मिक भूख मिटाने के लिए यीशु इस जगत में आया। ओके, पहला बात है। दूसरा देख लीजिए, यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु बोला है मैं जगत का ज्योति हूं। ज्योति कब चाहिए हमको मालूम है। अभी हम सब लाइट के नीचे बैठा है, क्यों? अंधेरा हो गया। सुबह सूरज का उदय होता है, अंधेरा चला जाता है। सूरज का अस्तमन होता है, अंधेरा वापस आता है। और यीशु ये क्या बोल रहा है, जैसा जगत का अंधेरा सूर्य का उदय के द्वारा मिटा जाता है, इसी प्रकार मनुष्यों के अंदर जो अंधेरा है उसको मैं हटाने के लिए मैं आया हूं। मैं जगत का ज्योति हूं। केवल एक झुंड का नहीं है। मैं यहूदियों का ज्योति हूं ऐसा नहीं बोला। मैं इस्राएल का ज्योति हूं, मैं फलस्तीन का ज्योति हूं ऐसा नहीं बोला। मैं जगत का ज्योति हूं। सारे मनुष्य का जीवन में प्रकाश लाने के लिए यीशु आया। अभी लोगों के जीवन में देख लो, तो ये मानसिक अंधेरा है। मनुष्य बराबर सोचता नहीं है, जैसा ईश्वर चाहता है वैसा सोचता नहीं है। मानसिक अंधेरा। दूसरा है धार्मिक अंधेरा है। धार्मिक बातों में उनका अज्ञानता हम देखते हैं। तीसरा है आत्मिक अंधेरा है। ये पूरा यीशु मिटाने के लिए आया है। यीशु बोल रहा है तुम जगत का जो मैं जगत का ज्योति हूं। मैं सारे लोगों को अंधेरा से अंधकार से ज्योति में लाने के लिए आया हूं। इसलिए पत्रोस विश्वासियों के बारे में क्या बोला, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। अंधकार पाप को बताता है, शैतान को बताता है। और ईश्वर जब हम प्रभु को पहचाना, उनसे हम पुकारा, उस समय ईश्वर क्या किया, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। देखो, अंधकार से निकाल के उधर ही छोड़ दिया ऐसा नहीं है। अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। कोलोसियों का पत्री में अंधकार से छुड़ा के हमें उनके प्रिय पुत्र के राज्य में लाया। यह है उद्धार पाने का अर्थ। हम आधा रास्ते में आके रुका नहीं है। शैतान का राज्य से हमें निकाल के हमें ईश्वर के राज्य में लाया। विश्वासी लोग समझने का बात है। उद्धार का अर्थ यह है, हमारा उद्धार पूरा हो गया।
हमें से कोई, अरे जितने उद्धार पाए हैं उनको ईश्वर ऐसा 50% उद्धार नहीं दिया, बाकी तुम, मैं 50% देता हूं बाकी तुमको पूरा करना है, ऐसा नहीं है। 90% भी नहीं है, 99 भी नहीं है, 100% उद्धार दिया है, ये समझने का। चलिए हम अंधकार से ज्योति में आया है। चलिए यीशु इधर बोल रहा है मैं जगत का ज्योति हूं, क्यों? हम सब अंधेरा में, हम शैतान के राज्य में है। यीशु इधर आया हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाने के लिए। जब यीशु के पास आते हैं हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाता है, हमारा जीवन क्या है हम देख सकता है। अंधेरा में बैठने वाला उसका शरीर में कितना मैला है, उसका कपड़ा सब कितना गंदा है, उसको मालूम नहीं है, अंधेरा में बैठा है। चलिए बहुत लोग अंधेरा में बैठ के ऐसा ही सोचते हैं, बोलते हैं हम सब अच्छे हैं अच्छे हैं। जब ज्योति में आएगा, प्रभु के पास आए, प्रभु के सामने खड़े हो जाए, तब एक व्यक्ति को मालूम पड़ेगा उसका जीवन पाप से भरा है, कितना भरा है, उसका जीवन कितना गंदा है, मालूम पड़ेगा। चलिए यीशु जगत का ज्योति है, मनुष्यों को अपने सामने क्या खतरा है, वो कहाँ जा रहा है और उसका जीवन कितना गंदा है, ये सब यीशु दिखाएगा। जैसा सूरज का उदय होते हैं हमको सब कुछ मालूम पड़ेगा, कौन कहाँ है कैसा है सब मालूम पड़ेगा। नहीं ये तो नहीं मालूम पड़ेगा। चलिए यीशु जगत का ज्योति है क्योंकि हम अंधेरा में। विश्वासी लोग समझ लो, हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में लाया। अंधकार का काम को कोई भी जगह हमारे जीवन में नहीं होना है, हम ज्योति के साथ चलता है। मत्ती का सुवार्ता 5वें अध्याय में यीशु मसीह बोला है, अपने शिष्यों को बोला तुम जगत का ज्योति है। हम यीशु से ज्योति पाया, आज वर्तमान में हम जगत में ज्योति है, वो भी हमको समझने का बात है। हम सच में ज्योति है क्या? हमारा जीवन दूसरों के सामने कैसा है, ये हमको सोचने का, देखने का बात है। ये यीशु मसीह का दूसरा दावा। तीसरा देख लीजिए, यूहन्ना का सुवार्ता 10:9। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर ओके, बाहर आया जाया करेगा। चलेगा। मैं द्वार हूं, यदि मेरे द्वारा प्रवेश किया तो उद्धार पाए। यीशु अपने शिष्यों को भेड़ों के साथ तुलना करके इधर यूहन्ना 10 में बात करते हैं। मैं अच्छा चरवाहा हूं, तुम सब मेरा भेड़े। उधर भेड़ बकरियों को चराने वाला शाम के समय में भेड़शाला में लाएगा। ये भेड़शाला का एक ही द्वार रहेगा, उस द्वार से जो प्रवेश करेगा खतरा वाला जानवरों से वो बचेगा। नहीं ये तो यदि बाहर रहा दूसरे जानवर आके उसको खा सकता है। इधर यीशु बताना चाहते हैं तुम सब ईश्वर के राज्य के बाहर है। हमारा आदि माता पिता पाप किया, हम जानते हैं, ये उत्पत्ति 3 में उनको एदन बगीचा से बाहर कर दिया। तब तक उन लोग एदन बगीचा के अंदर था, बाहर कर दिया। चलिए हम सब बाहर, ईश्वर के राज्य के बाहर है। ईश्वर हमें उनका राज्य में लेने के लिए यीशु इधर आया, हमें ईश्वर के राज्य में लाने। हम ईश्वर का राज्य का बाहर है। प्रलय के समय में जगाज बनाया,
जगाज का भी एक ही द्वार था। वो द्वार के द्वारा जितने लोग अंदर प्रवेश किया उन लोग बच गया, बाकी सब डूब के मर गए। चलिए हमको देखे, हम एक बात पक्का करना है, हम ईश्वर के राज्य के बाहर है अंदर है। अभी दो झुंड है दुनिया में, यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर के राज्य में प्रवेश किया हुआ लोग, दूसरा झुंड है ईश्वर के राज्य के बाहर है। यीशु बोल रहा है मैं द्वार हूं, एक ही द्वार है, वो द्वार के द्वारा कोई प्रवेश किया तो वो बच जाएगा। ओके, चलिए उधर फलस्तीन में जो भेड़शाला था उसका एक ही दरवाजा है। अंधेरा होने से पहले ये भेड़ों को अंदर ले जाएगा, ये तो बाहर कतराए हैं। चलिए इस जीवन में जल्दी से जल्दी हम एक मनुष्य यीशु के द्वारा ईश्वर के राज्य में प्रवेश होना। यीशु मसीह निकोदेमुस को यह सच्चाई बताया, नया जन्म नहीं पाया तो तुम ईश्वर का राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। नया जन्म के द्वारा यीशु के पास आते हैं, यीशु हमारा पाप क्षमा करके उनके राज्य में ले लेते। ये तीसरा बात है, यीशु बोल रहा है मैं द्वार हूं, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाए। 14 बात उसी अध्याय में 10 का 11 देख लीजिए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अभी यीशु मसीह इधर बोला है मैं अच्छा चरवाहा हूं, इसका अर्थ क्या है? हम ईश्वर से बहुत दूर चले गए। लूक 15 में यीशु ने दृष्टांत दिया खोए हुए भेड़ों के बारे में, भेड़ के बारे में। उसका तकलीफ क्या था? उसको वापस आने का रास्ता मालूम नहीं, इसलिए चरवाहा उसको ढूंढ के गया, आखिरी में उसको बचा के लेके आया। चलिए यीशु चरवाहा होके इधर आने का क्या कारण है? हम उनसे बहुत दूर चले हुए लोग हैं, हम खुद वापस नहीं आ सकते। तो आपको मालूम है सारा धर्म क्रिस्ती धर्म के साथ, क्रिस्ती धर्म भी यही सिखाते हैं। क्या है? ईश्वर के राज्य में जाने के लिए आप कोशिश करना। क्रिस्ती धर्म सिखाते हैं। क्रिस्त क्या सिखाता है? मेरे पास आओ, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको ईश्वर के राज्य में पहुंचा दूंगा, मैं तुमको अनंत जीवन दूंगा। ये विश्वास से हमको मिलता है। हम ईश्वर के राज्य में जाने के लिए कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है। फिर ईश्वर के राज्य में जाने वाला इस जगत में बहुत संभाल के जीना है। वो जाने के लिए नहीं, जाने वाला है इसलिए। देखो हमको 1 महीने के बाद काम भी जाना है, पहले जाके टिकट बुक किया, फिर वो 1 महीने के अंदर हम जो कुछ करते हैं वो जाने का समय को आगे रख के ही हम करेंगे। इसलिए एक विश्वासी ऐसा ही है, जाने का तैयारी हो गया, प्लान बना दिया, पक्का हो गया, अभी बाकी समय बहुत सोच समझ के संभाल के जीने का। चलिए यीशु हमें ढूंढ के बचाने के लिए आया, क्योंकि हम स्वयं ईश्वर के पास नहीं आ सकते। सारा धर्म सिखाता है कोशिश करो तुम अपने आप को बचाओ। यीशु क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ तो मैं तुमको बचाऊंगा। यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है। ऐसा उस चरवाहा 99 को छोड़ के खोया हुआ एक भेड़ के पीछे चला गया, ऐसा यीशु आज भी खोए हुए पापियों को ढूंढता है, बचाना चाहते हैं। यीशु अच्छा चरवाहा है, और यीशु चरवाहों में से एक नहीं है, एक ही चरवाहा है।
वो यीशु मसीह है। He is the only shepherd, only good shepherd who can save people. चलिए हम यीशु ईश्वर से दूर हैं, चलिए यीशु हमें ढूंढ के बचाने के लिए आया। आगे हम बढ़ेंगे 11 का 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। इधर मार्था यीशु के साथ बात करते समय में बोला, मैं विश्वास करती हूँ पुनरुत्थान के दिवस में मेरा भाई जी उठेंगे। उसके ऊपर आप पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़े। तो यीशु मार्था को एक बात समझाना चाहता था, पुनरुत्थान और जीवन में हूं। मैं इधर खड़ा हूं, मैं पुनरुत्थान हूं। मैं अभी इनको पुनरुत्थान दे सकता हूं। साथ साथ उसके बाकी वचनों में हम क्या पढ़ते हैं, एक दिन यीशु कुछ लोगों के लिए पुनरुत्थान, कुछ लोगों के लिए जीवन बन जाएगा। यीशु जब वापस आएगा, 25 26 में ये सच्चाई बताया है। यीशु वापस आते समय में दो झुंड इधर से यीशु मसीह के पास जाने वाला है। अब विलियम मैकडोनाल्ड का कमेंट्री आपके पास है तो खोल के ये देख लो, उधर अच्छी तरह उसने लिख के दिया है। ये दो झुंड इधर से जाने वाला है। पहला कौन है, आज तक जितने लोग प्रभु में मरे हैं उनके लिए यीशु मसीह पुनरुत्थान हो जाएंगे। दूसरा, जितने लोग यीशु पर विश्वास करके इधर आज वर्तमान में रहते हैं उन लोगों के लिए यीशु जीवन है। उन लोग इधर से यीशु के पास रूपांतर पाके चले जाए। इसलिए यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन, ये क्यों यीशु बोला है, हम आशा रहित लोग हैं, आशा नहीं है। दुनिया का तकलीफ क्या है, लोगों को आशा नहीं है। आशा मतलब इस जीवन के बाद क्या है, आगे क्या है, उसके बारे में लोग इतना अज्ञान है। हम जितने लोग बाइबल विश्वास करते हैं उनके सिवाय बाकी सब लोग आशा रहित है। उनको कुछ मालूम नहीं है इस जीवन के बाद क्या है। उसके बारे में विस्तार से मैं आज बोलना नहीं चाहता हूं। आप जानते हैं, लोगों को बात करके देख लो, लोग क्या क्या बोलते हैं। इस जीवन के बाद मनुष्यों का बात सब निराशा देने वाला है। अब इतना एक छोटा जानवर बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, कुत्ता बन जाएंगे, दोर बन जाएंगे। कितना दुख का बात है, ऐसा होता है। तो बाइबल इसके बदले में क्या बोलते हैं, हमको एक रूपांतर शरीर मिलने वाला, महिमा से भरा हुआ एक शरीर मिलने वाला है। हम ईश्वर के राज्य में जाके ईश्वर के साथ हमेशा रहने वाला है। ये बहुत बड़ा आशा है। हमारा सारा क्लेश विपत्ति, हमारा समस्या, हमारा बोझ, हमारा तकलीफ, हमारा सारा वेदनाएं बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ये आशा, इस आशा के साथ हम जीवन बिताते हैं। हम आशा रहित लोग हैं, उनको देख के यीशु बोल रहा है पुनरुत्थान और जीवन में हूं। ये पुनरुत्थान कौन कर सकता है, उनका नाम है पुनरुत्थान। वो आ जाएगा तो पुनरुत्थान हो जाएगा। वो है जीवन। इस जीवन को बदल डालेगा। एक समर्थी का जीवन हमको मिलेगा, एक अलग जीवन मिलेगा। वो जीवन यीशु पुनरुत्थान और जीवन। मैं एक दिन बोला था, ये स्टेटमेंट आप सुना है, either people are going to hopeless end or endless hope। आशा रहित होके आगे जा रहा है, आशा रहित होके, और आशा सहित
हम आशा के साथ जीवन बिताते हैं, आशा रहित नहीं है। यीशु हमारा सारा निराशा, आशा रहित बातों को निकाल के हमें आशा से भरा दिया। देखो, मसीह जीवन का एक बहुत खासियत है, हमको एक आशा है। आशा क्या है? हम इधर से कहाँ जाने वाला है हमको मालूम। मैं बोलना चाहता हूं, हमारे आत्मिक जीवन में हम बहुत आनंद जीवन बिताने का कारण, हमको ज्यादा पैसा है, बहुत बड़ा मकान है, कार है, ये सब नहीं है। हम इधर से कहाँ जाने वाला है। इधर का जीवन थोड़ी समय के लिए है, थोड़ा समय के लिए है। हम इधर से जाने वाला है, आज हमको मालूम है हम इधर से कहाँ जाने वाला है। ये मसीह जीवन का खासियत है, इसमें हम आनंद करते हैं। विश्वासी का जीवन आनंद है, आनंद से भरा हुआ जीवन है। क्यों? यीशु के द्वारा हमारे जीवन में हमको आशा मिला है। और आशा के बारे में बाइबल कितना बताया है, वो एक बहुत बड़ा लंबा स्टडी है। चलिए मैं उतना बोल के वो भी छोड़ना चाहता हूँ। आगे आइए, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु इधर बोल रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यदि यीशु ऐसा बोला, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, और मार्गों में से मैं एक हूं, ऐसा बोला तो भी हमको ज्यादा लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होता। इधर क्या बोला है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और उसके साथ बोला, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचेगी। क्या स्टेटमेंट है! इधर 3 शब्द है, मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग यीशु है, मतलब हम स्वयं ईश्वर के राज्य में जा नहीं सकता, मनुष्य स्वयं जा नहीं सकता, यीशु के द्वारा ही जा सकता। ये ऐसा है, एक ब्रिज है समझ लो, नदी के ऊपर है, नदी से पानी से भरा हुआ है, बहुत तेज से बहता है, हम पार नहीं कर सकता है कोई। फिर उस तरफ जाने के लिए एक ही रास्ता है, क्या है? वो ब्रिज के ऊपर से। ब्रिज हमारा रास्ता है, हमें उस साइड पहुंच जाने का मार्ग है। इसलिए यीशु बोल रहे हैं, मेरे द्वारा ही, मैं मार्ग हूं, मेरे द्वारा उस साइड जाना पड़ेगा। वो यीशु मसीह है। दूसरा क्या बोला? सत्य। देखो, दुनिया झूठ से भरा हुआ है। ये जो मैं बोल रहा हूं आप ध्यान से सुनो, सब झूठ में कुछ सत्य होगा, सब झूठ में कुछ सत्य होगा। इसलिए लोग ले लेते, ईश्वर के बारे में कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। सब झूठों में कुछ सत्य है, और सत्य में कुछ भी झूठ नहीं होगा। सत्य के साथ कोई भी झूठ 1% भी नहीं खड़ा रख नहीं सकता। यीशु बोल रहा है, मैं सत्य हूं। देखो, बहुत लोग यीशु को दुनिया की दूसरे लोगों के साथ तुलना करना चाहते हैं। यीशु, हमें वही पढ़ रहा है, यीशु एक अतुल्य व्यक्ति है, यीशु पूरा सत्य है, यीशु में कोई भी कपट नहीं है, झूठ नहीं है, सत्य है। तीसरा बात, मैं जीवन हूं। चलिए, इधर 3 बातें हैं। हमको रास्ता मालूम नहीं है, दूसरा है हम असत्य में हैं, तीसरा हम मरण में हैं। यीशु यूहन्ना का सुवार्ता में कहते हैं, तुम मरण से जीवन में प्रवेश हो, तुम मरण से जीवन में प्रवेश हो। इसलिए यीशु इधर दावा कर रहा है,
मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आखिरी यूहन्ना 15 का 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ओके। 5वां कलम भी पढ़िए। 5वीं पर, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके। हम निष्फल है, हम में कुछ बल नहीं है। देखो, ईश्वर मनुष्यों में बहुत बल देखना चाहते हैं। बहुत बार ईश्वर को बहुत निराशित और दुखित करने वाला बातें मनुष्यों से निकलते हैं। हमारा पुराना जीवन को देख लो, ईश्वर कितना दुखित होने का बातें हमारे जीवन में था। जो बल, अच्छे बातें हमसे निकलना है। गलातियों का पत्री 5वां अध्याय में आत्मा का बल और शरीर का बल दोनों को अलग करके बताया। द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट एंड फ्रूट्स ऑफ द फ्लैश। आत्मा का फल होना है तो क्या करना है, यीशु बता रहा है, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं अच्छा दाखलता हूं। अच्छा फल तुम अकेला ला नहीं सकता है। तुमको अच्छा फल होना है तो मेरे साथ संबंध में आना पड़ेगा। ये दुनिया का लोग क्या बोलेंगे, हम अच्छा करके ईश्वर के राज्य में जाएंगे। मनुष्यों का अच्छा काम भी ईश्वर के सामने अंगीकार योग्य नहीं है, क्योंकि वो आदमी बराबर नहीं है, आदमी अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है तो उनसे जो निकलता बातें भी अच्छा नहीं है। बस इतना ही। इसलिए ईश्वर मनुष्यों के अंदर से आत्मिक बल लाना चाहते हैं। उसका पहला स्टेप क्या है, हमें यीशु उनके साथ जोड़ देता है। देखो, बाइबल के अंदर है विश्वासी और यीशु का कई प्रकार का संबंध के बारे में बताया। यूहन्ना 10 में यीशु बोला, मैं अच्छा चरवाहा, तुम सब मेरा भेड़े। वो एक रिश्ता। दूसरा इधर है, इधर क्या है, यीशु अच्छा दाखलता है, हम डालियां हैं। उनके साथ ऐसा जोड़ के रखा है, एक जीवन संबंध उसके साथ है। इसलिए हम में से अच्छा फल निकल सकता है। इसलिए यीशु इधर बोल रहा है, मैं अच्छा दाखलता हूं, तुम सब डालियां हैं। मेरे सिवाय तुम कुछ फल नहीं ला सकता है। मेरे सिवाय, मुझको छोड़ के तुम कुछ भी बल नहीं कर सकता है। देखो, एक विश्वासी को निरंतर यीशु के साथ संपर्क में रहना। जितना हम नजदीक संपर्क में रहते हैं, उतना हमारा जीवन आत्मिक बल से भर जाएगा। अभी आपको समझ में आया विश्वासी के जीवन में आत्मिक बल कम होने का कारण, हम उनके साथ जितना नजदीक संबंध में रहना, उतना नजदीक संबंध में नहीं रहता। फिर यीशु बोलता है, एक ये दाखलता और उसका डालिया कैसा जोड़ा हुआ है, उस प्रकार का संबंध एक विश्वासी को होना है। और यीशु इधर इस काम के लिए आया, मनुष्यों को अपने साथ यीशु के साथ जोड़ के उनके द्वारा दुनिया में आत्मिक बल लाना चाहते हैं। अभी यीशु का शिष्यों के बारे में थोड़ा सोच लो। उन लोगों का पुराना जीवन,
और 3.5 साल यीशु के साथ रहने के बाद उनको देखे लोग क्या बोला, अभी हमको मालूम है इन लोग इस प्रकार का जीवन जीने का, ऐसा बातें बोलने का कारण है ये यीशु के साथ था। एक व्यक्ति यीशु के साथ निरंतर संपर्क में है, उसको पहचानेगा, उनका जीवन के द्वारा लोगों को मालूम पड़ेगा। ये भी हमने देखा है यीशु का इधर 7 दावाएं, ये 7 दावाएं बोलने का कारण है। ये 7 दावाएं इसलिए बोला है, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ खामियां है, मनुष्यों के जीवन में कुछ ना कुछ खामियां है। मनुष्य अकेला कर नहीं सकते, कुछ बातें हैं। हमको यीशु का जरूरत है, यीशु आएगा तो ही ये पूरा हो जाएगा। हमारा अंदर का खालीपन पूरा करना है तो यीशु को अंदर लेना है। हमारा जीवन एक संतृप्त जीवन होना है तो हमको यीशु को, हमारा आत्मिक भूख मिट जाना है तो यीशु को अंदर लाना पड़ेगा। हम अंधेरा से भरा हुआ दुनिया में है, इधर लोगों को कुछ मालूम नहीं है, बराबर देख नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, कर नहीं सकता है। तो यीशु बोल रहा है मैं जगत का ज्योति हूं। जो कोई यीशु के पास नजदीक आता है उनका जीवन में क्या क्या खामियां है वो खुद देखेंगे और प्रभु को बोलेंगे, उस खामियां को यीशु निकाल के हमारे जीवन को अच्छा बनाए। तीसरा यीशु बोला मैं द्वार हूं। हम ईश्वर के राज्य के बाहर है, हमको यीशु के द्वारा इसके राज्य के अंदर प्रवेश होना है। एक दिन जब हम प्रभु के पास आया, हमको मालूम हो गया हम ईश्वर के राज्य के बाहर है। हम उनको बोला हम बाहर रहना नहीं चाहते हैं, हम अंदर आना चाहते हैं। हम प्रवेश हो गया, हम यीशु का हो गया। इसलिए एक एक दावा इधर किया है, हमारा कुछ खास जरूरत के खास जरूरत को पूरा करने के लिए बोला। इसलिए प्रभु हम सबको आशीष करें, ये यीशु का दावा है हम बराबर समझें। हमारा यीशु कितना महान है, अतुल्य व्यक्ति है, उनके जैसा कोई बोला नहीं है। इस व्यक्ति को जानने के लिए और पहचानने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए, उनका जीवन, उनके द्वारा हमारा जीवन एक अर्थपूर्ण जीवन बनाने के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य प्रभु ने दिया। प्रभु का नाम का महिमा हो।